Good morning students. Today we will study about importance of organization अर्थात संगठन के कौन कौन से महत्व है उसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दैट इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन असाइन वर्क इन अ सिस्टमेटिक मैनर टू द डाइवर्स एम्प्लॉय within an organization. It ensures that suitable work is handed out repetitively to an employee who is a good performer in his field. An employee working regularly in a specific area gain invaluable experience in the long run. Consequently, these lead to the specialization. अर्थात ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं उन्हें काम सिस्टमेटिक मैनर में यानी सही तरीके से सौंपा जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि जो सूटेबल वर्क हम हैंड आउट कर रहे हैं या हैंड ओवर कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, वो एम्प्लॉय गुड परफॉर्मर हो उस फील्ड में, यानी जो काम हमने सौंपा है उस फील्ड का नॉलेज उसे हो और उस फील्ड के बारे में उसको जानकारी भी हो, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी हो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं वो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। जब कोई एम्प्लॉय सेम ही फील्ड में या एक ही फील्ड में बार बार एक ही काम करता है तो उसे अच्छा नॉलेज हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, उसे प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता चल जाता है कि टाइम टू टाइम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा, और यही सब चीज़ें एक स्पेशलाइजेशन में कहलाती है। सो अब हिंदी में पढ़ते हैं। संगठन एक संगठन के भीतर विविध कर्मचारियों को व्यवस्थित तरीके से काम सौंपता है। यह सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त कार्य एक ऐसे कर्मचारी को बार बार दिया जा रहा है जो अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाला होता है। एक विशिष्ट क्षेत्र में नियमित रूप से काम करने वाला कर्मचारी लंबे समय में अमूल्य अनुभव प्राप्त करता है। नतीजतन यह विशेषज्ञता की ओर ले जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज optimum utilization of resources. Organization help in optimum utilization of financial and human resources. It not only aid in the proper assignment of job to suitable employees but also keep track that there is no waste of resources and efforts due to duplication of work. अर्थात ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी तरह से हेल्प करता है जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने का, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं, उनको भी पूरी तरह से यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन का काम प्रॉपर असाइनमेंट ही नहीं होता, यानी सिर्फ जॉब को प्रॉपर तरीके से हैंडओवर करना ही नहीं होता है जिसमें कि एम्प्लॉय सूटेबल है या कंफर्टेबल है, बल्कि एक ऐसा पाथ या ऐसा ट्रैक बनाने का काम भी होता है जिसमें कि रिसोर्सेज का कोई वेस्टेज ना हो, या फिर जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी कोई वेस्टेज ना हो। चाहे रॉ मटेरियल है, ऐसे कई रिसोर्सेज हमारे बिजनेस में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होते हैं, उनका वेस्ट नहीं हो, और साथ ही साथ जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके एफर्ट्स भी डुप्लीकेशन के कारण वेस्ट नहीं हो, यानी एक ही वर्क को कोई दो व्यक्ति मिलकर काम नहीं कर रहे हों और उनके एफर्ट्स खराब नहीं हो रहे हों। इस तरह से अब हम हिंदी में देखते हैं। संगठन वित्तीय और मानव संसाधन के इष्टतम उपयोग में मदद करता है। यह न केवल उपयुक्त कर्मचारियों को नौकरी के उचित असाइनमेंट में सहायता करता है, बल्कि यह भी ट्रैक करता है कि काम के दोहराव के कारण संसाधनों और प्रयासों की बर्बादी तो नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं दैट इज क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप।
As discussed before, organization introduce accountability by defining relationships among the employees within enterprises. This is done by defining whom an employee is accountable to. In effort, it provides an ordered flow of information and instructions. Furthermore, this also helps in clarifications of the extent of authority, responsibility and provides for a hierarchy. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रिलेशनशिप को इंट्रोड्यूस करता है जो एम्प्लॉयज़ और इंटरप्राइजेस के बीच में होता है। ये डिफ़ाइन करता है, ये बताता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस काम के लिए ज़िम्मेदार है या किस काम के लिए सूटेबल है। इस एफर्ट्स के कारण ये एक ऑर्डर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन का फ्लो और इंस्ट्रक्शंस का फ्लो का ऑर्डर प्रोवाइड करवा देता है। साथ ही साथ यह रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड हायरार्ची को भी क्लैरिफाई करके प्रोवाइड करवाता है, जिससे एम्प्लॉयज़ अपने वर्क का अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी कुछ अच्छे से जान सके और उन्हें किसको रिपोर्ट करना है इसके बारे में भी उन्हें नॉलेज होना चाहिए। अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, संगठन एक उद्योग के भीतर कर्मचारियों के बीच संबंधों को परिभाषित करके जवाबदेही का प्रेरित करता है। ये परिभाषित करके किया जाता है कि कर्मचारी किसके प्रति जवाबदेह है। वास्तव में यह सूचना और निर्देशों का यह एक क्रमबद्ध प्रवाह प्रदान करता है। इसके अलावा यह अधिकार, जिम्मेदारी की सीमा स्पष्टीकरण में भी मदद करता है और एक पदानुक्रम प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज एस्टैब्लिश्ड क्रिएटिविटी। ऑर्गेनाइजेशन stimulate creativity by providing well-defined area of work and ensuring delegation of authority. Organization provides sufficient freedom to the managers and encourage their initiative, independence thinking and creativity। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करता है यानी उत्तेजित करता है। में यह एक ऐसा एरिया डिफाइन करता है या ऐसा एरिया प्रोवाइड करता है जिसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ इंश्योर्स होती हैं और इसी के कारण ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को उनकी सफिशिएंट फ्रीडम भी मिल जाती है। उन्हें ऑर्गेनाइजेशन ये सफिशिएंट फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, उन्हें इनकरेज करते हैं इंडिपेंडेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए भी इनकरेज, मोटिवेट करते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं। संगठन रचनात्मकता को उत्तेजित करता है। कार्य में अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्रों को प्रदान करके और प्राधिकरण के प्रतिनिधि मंडल को सुनिश्चित करके संगठन प्रबंधकों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करता है और उनकी पहल, स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज एडेप्टेशन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मेक द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल ऑफ adapting to any change connected with the post of the employees. This become possible only because of the fact that there is a clear scalar chain of authority for the managers right from the top to lower level। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोसेस होती हैं उसके कारण ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस करने होते हैं या एम्प्लॉयज़ की जो पोस्ट है उसको अगर हमें चेंज करना होता है
तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेबल होता है या कैपेबल होता है। इससे क्लियर स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी बनी हुई रहती है और स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी के कारण ही ये ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल हो सकता है। और ये पॉसिबिलिटी राइट फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल तक होती है, यानी कहीं पर भी कोई सी भी चेंजेस अगर ऑर्गेनाइजेशन में होने हैं तो ये अथॉरिटी सभी के पास में होती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल के मैनेजर्स हो, सभी के पास में चेंजेस करने की ऑप्शंस अवेलेबल होती है। हिंदी में पढ़ते हैं। आयोजन प्रक्रिया संगठन को कर्मचारियों के पद से जुड़े किसी भी परिवर्तन के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाती है। यह केवल इस तथ्य के कारण संभव हो जाता है कि ऊपर से निचले स्तर तक प्रबंधक के अधिकार के लिए अधिकार की एक स्पष्ट अधिश श्रृंखला है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ आपके 6 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसलिए और भी पॉइंट हैं जो आप अगर चाहें तो आपकी बुक से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।